नमस्कार साथियों, आपको कुछ दिनों से बता रही हूँ कि किस प्रकार से चार धामों में और भी मंदिरों में पंडा पुरोहित जो हैं वे सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 51 मंदिर जिसमें चारों धाम भी आते हैं उन्हें देवस्थानम बोर्ड में रखा गया है। मतलब कंट्रोल जो है वो सरकार के पास रहेगा और हमारे पंडा पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं। मैटर कोर्ट में भी है। एक मैटर में कोर्ट से उन्हें रिलीफ नहीं मिला, पंडा पुरोहितों को आगे की रणनीति वो तैयार करेंगे, मगर उनका विरोध खत्म नहीं हो रहा है। इस गतिरोध को समाप्त करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि चार धाम यात्रा हमारे उत्तराखंड देवभूमि में बहुत महत्वपूर्ण होता है और अगर पंडा पुरोहित नाराज हैं तो उनसे बातचीत करके बात को सुलझाना चाहिए। आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से यमुनोत्री में हमारे जो पंडा पुरोहित हैं वो विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि बागेश्वर जी हैं जो पुरोहित, आप देखेंगे उनकी बात सुनेंगे, वो क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार द्वारा चारधाम विकास परिषद बनाया गया है, जिसके उपाध्यक्ष हैं ममगाइन जी। जब वे यमुनोत्री गए तो उनका विरोध हुआ, उनसे बातचीत करने को हमारे पंडा पुरोहित तैयार नहीं है, उनका बहिष्कार भी कर रहे हैं। केदारनाथ से भी खबर यही आ रही है, बद्रीनाथ से भी यही खबर आ रही है कि वे भी पंडा पुरोहितों के ही समाज से आते हैं, लेकिन क्योंकि वे अब सरकार द्वारा बनाए हुए चारधाम विकास परिषद का हिस्सा है इसलिए उनका विरोध भी किया जा रहा है, क्योंकि पंडा पुरोहितों को लग रहा है कि सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही है। और विपक्ष भी यही मानता है कि देवस्थानम बोर्ड जो बनाया गया है इसमें पंडा पुरोहितों का जो मत है वो नहीं लिया गया। और पंडा पुरोहित जो हैं इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्षों से, क्या पीढ़ियों से वे इन मंदिरों की देखभाल करते रहे, चार धामों की देखभाल करते रहे। और ये तो पिछले 20-25 सालों में ही है कि यहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा बढ़ा है। और अब क्योंकि उत्तराखंड जो है पिछले 20 सालों में एक अलग राज्य बन गया है तो निश्चित ही तौर पर वहाँ पर लोगों की आवाजाही भी बढ़ी है, पर्यटन के रूप में भी इसको बढ़ाया गया है, वहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक भी करा गया। लेकिन पंडा पुरोहितों का ये कहना है कि देवस्थानम बोर्ड बना के उन्हें कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ पे पीढ़ियों से वे देखभाल कर रहे थे और भगवान की अर्चना में, आराधना में लगे हुए थे, अब अचानक से उन्हें कंट्रोल करना क्या सही है। मास्टर प्लान को लागू किया जा रहा है तो उसके तहत तो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको चिन्हित करा जा रहा है, जिनको शायद तोड़ने की बातें करी जा रही हैं। असलियत पंडा पुरोहित बेहतर जानते हैं, परंतु ये विरोध अच्छा नहीं है और ये राज्य के लिए भी अच्छा नहीं है, ये हमारे देवभूमि के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है और जो बाहर संदेश जाता है उत्तराखंड से वो भी अच्छा नहीं है। आप देखिए कि किस प्रकार से विरोध हो रहा है और क्या कहा बागेश्वर जी ने। जय बोल चारों धाम की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना रहे, प्राणियों में सद्भावना रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, चारों धाम की जय हो, चारों धाम एकता जिंदाबाद, चारों धाम एकता जिंदाबाद, चारों धाम एकता जिंदाबाद, पुरोहित एकता जिंदाबाद, पुरोहित एकता जिंदाबाद, पुरोहित एकता जिंदाबाद। बोल गंगा मैया की जय। पापियों का नाश हो, पापियों का नाश हो, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, त्रिवेंद्र रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सपा रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गोपाल रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, देवस्थानम बोर्ड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, देवस्थानम बोर्ड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, देवस्थानम बोर्ड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जो तीर्थ
जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। देवस्थानम बोर्ड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, देवस्थानम बोर्ड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, देवस्थानम बोर्ड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। त्रिपेंद्र तेरी जागीर नहीं, चारों धाम हमारे हैं, त्रिपेंद्र तेरी जागीर नहीं, चारों धाम हमारे हैं, त्रिपेंद्र तेरी जागीर नहीं, चारों धाम हमारे हैं। काला कानून वापस लो, वापस लो। जय श्री अम्बे महारानी की। आजकल हमारा पुरोहित समाज की तरफ से खरसाली में कार्मिक अनशन चल रहा है जब तक कि देवस्थानम बोर्ड जो सरकार के द्वारा गठित किया गया है वो पूर्ण रूप से निरस्त न हो। मैं ये भी मानता हूँ कि हाई कोर्ट से यदि हम हार चुके हैं तो ये हमारी कोई हार नहीं है, ये सरकार की मिली भगत के चक्कर से हम लोग हारे हैं। साथ में ये हमारी एक प्रतिज्ञा है, हम लोग ये मान के चले हैं कि हम जब तक चारधाम देवस्थानम बोर्ड पूर्णतः निरस्त नहीं किया जाता है हमारा कार्मिक अनशन जारी रहेगा। हमारे संज्ञान में आया कि आज चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष ममगाई जी खरसाली में आए थे और वो वार्ता करना चाह रहे थे, लेकिन हम अभी हमारा जो समाज है, पुरोहित महासभा हो या मंदिर समिति हो, किसी भी रूप में वार्ता के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी जो हम लोगों ने जो मुद्दा बनाया पूर्णतया पूर्ण रूपेण चारधाम देवस्थानम बोर्ड पूर्णतः हमको जब तक निरस्त नहीं किया जाता है हम गवर्नमेंट से किसी भी स्टेज पे किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं करेंगे। साथ ही ममगाई जी से मेरा अनुरोध है, वो हमारे अच्छे मित्र हैं, मैं उनका समर्थक रहा हूँ। वो एक अच्छे वक्ता भी, अच्छे व्यास भी हैं, बड़े बड़े जगह कथाएँ करते हैं, इसके लिए मैं उनका हमेशा प्रशंसक हूँ। लेकिन आज जो खरसाली में आए, खरसाली की एक हमारी अलग परंपरा है। खरसाली मंदिर में हम सिर्फ सुबह और शाम को पूजा करते हैं। किसी भी प्रकार के व्यक्ति को या किसी भी दर्शनार्थी को दिन में वहाँ पर दर्शन की अनुमति नहीं होती है। यदि उनको दर्शन करना था या पुरोहित समाज से वार्ता करनी थी तो उसके लिए उनको यमुनोत्री जाना जरूरी था। यमुनोत्री का जो मंदिर है माँ यमुना का, वो सभी हिंदू धर्मावलंबियों के लिए ही नहीं अपितु जो भी व्यक्ति वहाँ पे दर्शन करना चाहता है उसके लिए सदैव खुला रहता है। और साथ साथ में खरसाली में ग्राम सभा की तरफ से एक अपना निर्णय जारी किया गया है कि कोई भी बाह्य व्यक्ति यदि खरसाली में आता है तो उसको खरसाली ग्राम सभा में घुसने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी चल रही है और जब तक ये बीमारी रहती है तब तक जो कोई भी बाह्य व्यक्ति खरसाली में समेश्वर देवता का दर्शन हो या माँ यमुना का दर्शन हो, किसी भी प्रकार से कोई भी दर्शन नहीं कर सकता है। जय श्री राम।